दोस्तों आज से लाखों वर्ष पहले अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा रहता था। ये बात उस समय की है जब हमारे पूर्वज यानी आदि मानव का विकास हो रहा था। उस समय पूरे अफ्रीका में आदि मानव का राज था। इसी हवा में सांसें ली और इन्हीं जंगलों में कई लड़ाइयां लड़ी। ये उस समय के सबसे सफल जीव में से एक थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अफ्रीका से निकलकर पूरी धरती पर इन्हें विस्तार होना पड़ा? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर ये खुद पूरी दुनिया में फैल गए? आखिर वो कौन सी प्रजाति थी जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से निकलना चाहा? उन सभी अनसुनी और अनकही बातों को जानने के लिए हमें जाना होगा 2 मिलियन यानी 20 लाख साल पहले, और उस काल को हमें करीब से देखना होगा। 2 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका का ये मैदान घने जंगलों से घिरा रहता था और चारों ओर खूबसूरत पहाड़ और नदियों का प्रवाह था। घने जंगल में खतरनाक जानवर अपना शिकार किया करते थे। उस समय के सबसे सफल शिकारी थे बड़े दांतों वाले शेर, लकड़बग्घे आदि। लेकिन इन्हीं घने जंगलों में आदि मानव भी राज किया करते थे। दोस्तों, अफ्रीका में आदि मानव की सबसे पहले प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी। ये प्रजाति सबसे पहले पेड़ों पर रहा करती थी। ये फलों और पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। बीतते समय के साथ साथ इनके दिमाग का विकास हुआ और इनका शारीरिक विकास भी हुआ। हर चीज को जानने की अदम्य चाहत इन्हें पेड़ों से जमीन पर खींच लाई और ये एक नए प्रजाति में विकसित हो गए, जिसे आज हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ये प्रजाति आमतौर पर पूरी तरीके से मांसाहारी तो नहीं थे, लेकिन मांस मिलने पर खा लेते थे, जैसे कि सियार, लकड़बग्घों, तेंदुओं के छोड़े गए शिकार को अपना निवाला बना लेते थे, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दोस्तों, आदि मानव के पास इतने आधुनिक हथियार तो नहीं हुआ करते थे जिससे वो किसी भी जानवर का शिकार कर सके। वैसे कुछ न मिलने पर ये पेड़ों की जड़ों को भी अपना भोजन बना लेते थे। दोस्तों, होमो इरेक्टस ही आदि मानव की वह पहली प्रजाति थी जिसने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में जाने का फैसला लिया। दोस्तों, आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार आज से लगभग 18 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्टस यूरोप और एशिया में फैलना शुरू हो गए और वहां से उनका विस्तार सभी महाद्वीपों में होता चला गया, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में। हर महाद्वीप के वातावरण के अनुसार उनके रंग बदलते गए, जैसे कि ठंडे स्थानों पर रहने वाले गोरे हो गए और गर्म स्थानों पर रहने वाले काले। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप छोड़कर दूसरे महाद्वीप में जाना पड़ा? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी? आइए जानते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स के अनुसार इनके प्रवाह का सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट चेंज। उस दौर में मौसमी हवा में परिवर्तन हो रहा था, जिससे जंगल सूखने लगे थे। मौसमी हवा में बदलाव का सबसे प्रमुख कारण था चारों ओर से घिरे पहाड़। उस समय में भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई और पहाड़ों का निर्माण होता चला गया और इन्हीं पहाड़ों ने हवा को मोड़ दिया, जिससे घने जंगल घास के मैदान में बदल गए। यही कारण था कि होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप छोड़कर दूसरे महाद्वीप पर जाना पड़ा। दोस्तों, इस क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ हमारे पूर्वज पर ही नहीं पड़ा, बल्कि सभी जानवरों पर पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि या तो उन्होंने खुद को उसमें ढाल लिया या तो उन्हें विलुप्त होना पड़ा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानेंगे हम दूसरे वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।